नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी 2 योगिक क्रियाओं की बात करने वाली हूँ जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। ये 2 योगिक क्रियाएं अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और अगर आपको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर या आपको कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम पास्ट में हुआ हो या कोलेस्ट्रॉल या पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट बीट ऊपर नीचे होना, इस तरीके की कोई भी हार्ट से रिलेटेड समस्या है, उसके लिए बस ये 2 योगिक क्रियाएं आप डेली में कर लीजिए। क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है बहुत सारी चीज़ें करने का। और इन 2 योगिक क्रियाओं को साइंटिफिकली मैंने डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने अपने सेकंड हार्ट को भी यूज़ किया है जिसे हम अपने पिंडलियाँ या काफ मसल्स बोलते हैं। तो कौन सी हैं ये 2 योगिक क्रियाएं, इनको कब करना चाहिए? इनको आपको करना है सुबह खाली पेट और ये आपका केवल 5 से 7 मिनट का टाइम लेंगी और 3 से 4 मिनट आपको रेस्ट करना है। इसके बाद ये इतना करके भी आप अपना ऑफिस जा सकते हैं या फिर आप घर में रहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप इनको इवनिंग आवर्स में खाली पेट भी कर सकते हैं। तो कौन सी हैं ये क्रियाएं? तो फर्स्ट क्रिया के लिए हमें क्या करना है, अपनी मैट पर खड़े हो जाना है और दोनों पैरों को मिला लेना है और दोनों हाथों में हमको बनानी है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा कैसे बनाते हैं? इस तरह से अंगूठे के टिप को छोटी उंगली के बेस पर लगाना है और मुट्ठी बना लेना है और दोनों ही हाथों में इस मुद्रा को बनाना है। ये मुद्रा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो हम इसमें कंबाइन कर रहे हैं मुद्रा, ब्रीदिंग जिसे हम भ्रस्त्रिका ब्रेथ कहते हैं, क्लिंजिंग ब्रेथ, और चेस्ट मसल्स का स्ट्रेचिंग इसमें ऐड करेंगे और काफ मसल का स्ट्रेचिंग ऐड करेंगे। तो हमने ये कॉम्बो बनाया है क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है अलग अलग सब चीज़ें प्रैक्टिस करने का। तो बनाइए आदि मुद्रा हाथ में, दोनों हाथों में, फेस पर रखिए स्माइल और सांस भरते हुए अपनी एल्बोस को, कोहनियों को ऊपर उठाना है, हील्स को ऊपर उठाना है, एड़ियों को, और छोड़ते हुए ऐसे आ जाना है। तो अभी मैंने स्लो बताया बट प्रॉपरली जब हम इसको क्लिंजिंग के रूप में करते हैं सुबह सुबह जिससे हमारे चेस्ट के एरिया की क्लिंजिंग भी हो जाए तो हम इसमें भ्रस्त्रिका ब्रेथ ऐड करते हैं जिसे भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी बोलते हैं। तो हाथ ऐसे रखेंगे, सांस भरेंगे और थोड़े फोर्स के साथ छोड़ेंगे ताकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लीन हो जाए। तो आप देखेंगे जब मैं अपनी एड़ियों को ऊपर उठा रही हूँ, नीचे कर रही हूँ, तो मेरे काफ मसल की स्ट्रेचिंग भी हो रही है जो हमारा सेकंड हार्ट है, जो हमारे फर्स्ट हार्ट को सपोर्ट करता है, जो ब्लड नीचे की तरफ गया है उसको ऊपर की तरफ लाने में। अब हमें इस तरह से मुट्ठी बना के आपने सांस भरी और छोड़ी। अब अगर आपको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है और आप मेडिकेशन पे हैं तो आप इसको स्लो करेंगे। और आप प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आप अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो मैं दोनों वेरिएशन बताऊंगी। पहले स्लो वाला बताती हूँ जिसमें सांस भरनी है और छोड़नी है। अगर कोई सर्जरी हुई है पास्ट में 6 महीने पहले, हार्ट से रिलेटेड ओपन हार्ट सर्जरी या कोई कार्डियक अरेस्ट, तो आप बहुत स्लो करेंगे। बहुत स्लो मतलब सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे बिना किसी झटके के, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। कितनी बार करना है? 20 राउंड करने हैं, 20 राउंड्स। अब आप अगर प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं, कोई आपको हार्ट का प्रॉब्लम पास्ट में नहीं रहा है, तो आप इस तरह से करेंगे। ट्वेंटी राउंड्स आपको करने हैं इसके। और उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। अपने पैरों को सेपरेट कर लेंगे, हथेलियों को खोल लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरी क्रिया की। दूसरी क्रिया में करना क्या है? आपको सेम आदि मुद्रा आपके दोनों हाथों में बनानी है, हार्ट के लिए जो बहुत ही अच्छी है।
इस तरह से हाथों को ज्वाइन करना है और खोलना है सांस भरते हुए। पूरा पुश करिए पीछे की तरफ ताकि चेस्ट की मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो। सांस भरा आपने, अच्छे से पुश किया पूरा हाथों को, शोल्डर्स को पीछे, और सांस छोड़ा आगे आगे। सांस भरा पूरा। अब इसको और स्लो कर सकते हैं अगर कोई सर्जरी हुई है आपकी तो, या फिर आपको ऑलरेडी हार्ट का इश्यू है तो स्लो करिए। राउंड्स। अब इसी में आप अपनी काफ मसल्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे? आपने सांस भरा, एड़ियों को ऊपर उठाया, हील्स को, और छोड़ा। सांस भरा, हील्स को ऊपर उठाया और छोड़ा। सांस भरा, हील्स को ऊपर उठाया और छोड़ा। अब ये तो था जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कैसे कर सकते हैं इसको? थोड़ा सा फास्ट। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे, फिंगर के टिप्स को ऑब्जर्व करेंगे, रिलैक्सेशन को फील करेंगे। 6 से 7 नॉर्मल ब्रेथ लेंगे। इन क्रियाओं का आपको करना है 2-2 राउंड। मतलब आपने 20 बार पहली वाली की, 20 बार सेकंड वाली की। फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएं तो आप इसके 2-2 राउंड कर सकते हैं। 20-20 पहली वाली का, फिर 20 और 20 दूसरी वाली का। तो 40-40 आपने ईच किया। फिर जब आप और भी एक्सपर्ट हो जाएं और आपको इससे कोई हार्म नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको 3-3 राउंड कर सकते हैं। 3-3 राउंड करेंगे तो इससे आपकी लंग्स की भी क्लींजिंग हो रही है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन हो रहा है, चेस्ट मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, पोस्चर करेक्ट हो रहा है, आपका काफ मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं इससे आपके, और हार्ट तो नरिश हो ही रहा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये 2 योगिक क्रियाओं को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करिए। ये ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है योगा करने के लिए, योग की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 10 मिनट अपने आप को दीजिए। सुबह खाली पेट, सुबह नहीं कर पाते तो शाम के आवर में करिए खाली पेट, और इसके आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन सेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, वीडियो पर मेरे से बात करना चाहते हैं, तो जो सारी डिटेल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाके उसको देख सकते हैं, जहां मैं कई सारी चीजें अपडेट करती रहती हूँ। तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।